जोहार स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल झारखंड टारगेट पे। चलिए आज से मैं आपके खोटा का जितना भी सिलेबस है, खोटा से जो सिलेबस है आपका सीजीएल के एग्ज़ाम हो या कोई भी एग्ज़ाम हो चाहे एसएससी के, तो आपको मैं खोटा कंप्लीट करा दूंगा कुछ दिनों में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, खोटा के सिलेबस को देखते हैं। खोटा के पहला है आपका, मैं खोटा के पहले पेपर्स करवाऊँगा आपको जो छैयर से। छैयर जो कहानी संग्रह का गोच है, 10 कहानी है इसमें छैयर में, तो मैं आज पहला कहानी कराने वाला हूँ छैयर का, जो कि छैयर नाम से ही है। तो देखिए छैयर का कहानी किसने लिखा है, छैयर कहानी किसने लिखा है, तो चित्तरंजन महतो चित्रा ने लिखा है। इसका उपनाम था चित्रा। जन खोज कौन है इसका, भाषा बोलने वाली भाषा अध्यात्म रामगढ़ है इसका। ओके, लोकार्पण हुआ है इसका देखिए, लोकार्पण हुआ है इसका। कब हुआ है लोकार्पण, प्रकाशक कहाँ से हुआ है इसका, तो प्रकाशक देख लीजिए आपको कहाँ से हुआ है, खोटा भाषा साहित्य अकादमी रामगढ़ से हुआ है। प्रकाशन हुआ है 2007 में, 7 में इसका प्रकाशन हुआ है छैयर का। कहानी इसमें 10 है टोटल। जो छैयर कहानी है जो मैं आज पढ़ा रहा हूँ, इस कहानी में 5 पात्र हैं, जिनमें मुख्य किरदार रोहन का है। रोहन कौन रहता है, तो मजदूर रहता है रोहन मजदूर है। मोहन कौन है इसमें, मजदूर है वो भी। और सूरज नारायण चौधरी कौन है, ज़मींदार का बड़ा छत्र छाया वगैरह है, ज़मींदार है ये। और देव नारायण चौधरी ये टीचर हैं, शिक्षक हैं, छोटा छत्र छाया के हैं। छगन साहब कौन है इसमें, दुकानदार है, जो लोगों को ख़राब करता है, बिगाड़ता है, दारू मौत खवाता है, खिलाता है, ये दारू भी बेचता है छगन साहब। चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या है। बैसाख महीने में सूरज नारायण चौधरी द्वारा एक घर बनवाया जा रहा है, जहां रोहन और मोहन मजदूर कर रहे हैं, लेकिन काम एक ही पहर तक होता है। बैसाख का महीना था। सूरज नारायण चौधरी जो थे, इसका बड़ा छत्र छाया था, इंगित किया गया बड़ा छत्र छाया से उनका, तो उनका घर बन रहा था। तो रोहन और मोहन मजदूर था, तो उसका घर में काम कर रहा था मजदूरी का। रोहन और मोहन दोनों गोतिया ही परिवार के सदस्य थे, गोतियागी थे, दोनों गोतिया भाई थे। तो यहाँ देखिए, दोनों बिल्कुल साधारण परिवार से आम आदमी हैं, लेकिन रोहन प्रतिदिन बीमार हो रहा है और मोहन सेहतमंद हो रहा है। मोहन अपने बच्चों को पढ़ा भी रहा है, लेकिन रोहन के बच्चे अनपढ़ हैं। ये कैसे हुआ पता चलिए आगे पता चलेगा कहानी के माध्यम से। देखिए रोहन और मोहन में क्या अंतर है बताया गया है। रोहन और मोहन में अंतर, रोहन बीमार, मोहन सेहतमंद। बच्चे इनके अनपढ़ है, तो इनके बच्चे पढ़ लिख रहे हैं मोहन के। रोहन बड़े व्यक्ति के छत्र छाया में है, तो मोहन छोटे व्यक्ति के छत्र छाया में, वो मास्टर जी है जो एक, उनके छत्र छाया में। रोहन ज़मींदार सूरज नारायण चौधरी का वफादार है, तो मोहन किसका वफादार है, मोहन देव नारायण चौधरी जो एक मास्टर हैं, उनके छत्र छाया में है। और यह शराब पीना नहीं सीखा, और मास्टर जी छत्र छाया के कारण अपने बच्चों को पढ़ा भी रहा है। और सूरज नारायण चौधरी के पिता बिरजू चौधरी हैं। ज़मींदार के प्रभाव के कारण रोहन शराबी बन गया, मोहन शराबी नहीं बना, पढ़ने लिखने लगा, शिक्षित के पास रहने लगा, तो शिक्षा पाने लगा, अपने बेटे को ही पढ़ाने लगा। जबकि रोहन नहीं पढ़ा पा रहा था अपने बेटे के कारण, ये शराब के पीछे डूब गया। बड़ा बेटा बीए में है मोहन का, दूसरा बेटा मैट्रिक में है, छोटा बेटा भी स्कूल जा रहा है। तो इसका 3 बेटा था मोहन का। चलिए आगे देखते हैं। एक दिन काम से वापस आते समय मोहन रोहन से पूछता है कि एक बात जानना है कि तुम बड़े आदमी ज़मींदार के छत्र छाया में हो,
जबकि मैं छोटे मास्टर के छत्र छाया में हूँ, तो मैं तो तुमसे मुझसे ज़िंदगी में आगे जाना चाहिए मुझे। और इसी बातचीत के दौरान वह दोनों दोस्त रास्ते में कहीं सारे पेड़ के नीचे विश्राम भी करते हैं। तभी एक ताड़ी बेचने वाला आता है। तब ताड़ी वाले से रोहन ने ताड़ी पिया और वहीं पर मोहन ने एक गिलास पानी पिया। वह ताड़ी नहीं पिया मोहन ने। वहाँ से भी दोनों फिर आगे बढ़ने लगे। उन्हें छगन साहब का दुकान मिला। आगे बढ़ा तो देखिए अब क्या होता है। बड़ी मज़ेदार कहानी है। इस कहानी में लेखक छगन साहब को तीसरा छत्र छाया भी कहते हैं। ओके, छगन साहब के बारे में लेखक का कहना है कि इनका छत्र छाया जिस पर पड़ता है उसका तरक्की कभी नहीं होता है, क्योंकि यह लोगों को उधार में रुपया देता है और सूद के रूप में बहुत ज़्यादा वसूलता है। वह पहले दिन ग्राहक को फ्री में सामान देता है और ग्राहक बना लेता है। आगे देखिए क्या हुआ। छगन साहब को दुकान में पकौड़ी, आलू चॉप, प्याजी, दारू, बिस्कुट सब मिलता है। छगन साहब की दुकान में ये सब मिलता है, पकौड़ी, आलू चॉप, प्याजी, दारू, बिस्कुट सब। रोहन ने दारू पिया। 1 महीने के बाद मोहन जब शहर से वापस लौट रहा था, तभी रोहन की मुलाकात हो से होती है और रोहन मोहन का सेहतमंद और उसका अमीर होने का गुरु मंत्र पूछता है कि तुम हम दोनों एक साथ ही काम करते हैं, तुम इतने अच्छे से सेहतमंद हो, मैं जबकि सेहतमंद नहीं हूँ, और तुम अपने बच्चे को भी पढ़ा रहे हो, शिक्षित कर रहे हो, जबकि मैं पढ़ा नहीं पा रहा हूँ। तो रोहन मोहन से बोलता है यह बात। तो देखिए मोहन क्या बोलता है। तब मोहन रोहन को मास्टर जी गुरु जी के पास ले जाता है। रोहन ने मोहन का गुरु मंत्र गुरु जी से पूछा, लेकिन गुरु जी ने बताने से इनकार कर दिया। देखिए क्यों बताने से इनकार कर दिया। रोहन ने मोहन के गुरु मंत्र से पूछा कि बताने से इनकार कर दिया, लेकिन अंत में गुरु जी ने कई शर्तों के साथ रोहन को गुरु मंत्र दिया। शराब पीना छोड़ना होगा, खून पसीना एक करके कठिन मेहनत करना होगा और किसी अन्य के छत्र छाया में सिर्फ बैठकर नहीं रहना होगा। निष्कर्ष देखिए क्या निकला इसका। निष्कर्ष प्रश्न उत्तर के जरिए हम लोग जानते हैं। चलिए प्रश्न उत्तर के दौरान हम लोग कर लेते हैं इसको। देखिए पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न आपका छैया कहानी केकर लिखल आगे, तो चित्तरंजन महतो चित्रियाकर लिखा हुआ है। दूसरा कहानी छैया कहानी किस पुस्तक के संकलित है, तो छैया कहानी संग्रह का है। छैया किस प्रकार की रचना है, तो छैया संग्रह गोच है। छैया क्या है, कहानी संग्रह गोच है छैया। छैया कहानी संग्रह पुस्तक का प्रकाशक कौन है, तो खोटा भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी रामगढ़। छैया कहानी संग्रह का पुस्तक का प्रकाशन कब किया गया था, 2007 में किया गया था। 2007 में किया गया था। 6 नंबर प्रश्न देखिए। 6 नंबर छैया कहानी संग्रह पुस्तक कितने कहानियों का संग्रह है, तो 10 कहानी का संग्रह है। यह 10 कहानी का संग्रह। छैया कहानी के मुख्य पात्र कौन है, तो रोहन और मोहन राय। रोहन और मोहन राय का पैसा कैसा था, तो मजदूर था, वो मजदूरी करता था। रोहन और मोहन राय कहाँ काम कर रहे थे, तो सूरज नारायण चौधरी के घर में घर बन रहा था। काम से वापस लौटने के दौरान रोहन और मोहन किस पेड़ की छांव में बैठे थे, तो ताड़ का पेड़ के पास बैठे थे। ऑप्शन नंबर देखिए ताड़ का पेड़ हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। सूरज बाबू के घर में 15 से 20 दिन काम करने के बाद दोनों को एक बेरा यानी कि पार्ट टाइम मजदूरी का काम क्यों मिला। सूरज बाबू के घर 15 से 20 दिन काम किया करने के बाद भी दोनों को एक बेरा यानी कि पार्ट टाइम मजदूरी का काम
क्यों मिला? तो बोलिए क्यों मिला? क्योंकि बालू समाप्त होने के कारण। बालू समाप्त हो गया, जबकि छड़ और सीमेंट पर्याप्त मात्रा में था, तो बालू ख़त्म हो गया था इसलिए। सूरज नारायण चौधरी के पिता का क्या नाम था? तो बिरजू चौधरी नाम था। रोहन और मोहन जब घर वापस जा रहे थे तो बीच में कौन मिला? तो ताड़ी वाला मिला। ताड़ी वाला मिला। ताड़ी वालों से मांग कर पानी किसने पिया? तो मोहन ने, जबकि रोहन ने ताड़ी पिया। अगला प्रश्न, मोहन देव नारायण चौधरी मास्टर जी को किस पेड़ की छत्रछाया के रूप में वर्णन करता है? तो नीम का पेड़। मास्टर जी कैसे हैं? नीम के पेड़। नीम के पेड़ हैं। छाया माने की हवे? छाया मतलब क्या होता है? तो छाया होता है, नज़दीकी होता है, जुड़ा होता है। अगला प्रश्न, छाया कहानी में बौर छाया केकर कहे गए हैं? तो सूरज नारायण चौधरी बड़ा आदमी था, जमींदार। अगला प्रश्न, छाया कहानी में छोट छाया देव नारायण चौधरी को कहा गया, जो शिक्षक थे। छाया कहानी में तीसरा छाया केकर कहे गए? तो छगन साय को बोला गया है तीसरा छाया। दुकानदार था जो एक सूदखोर था। 20 नंबर, रोहन किसके छत्र छाया में था? तो सूरज नारायण चौधरी के, बौर छाया। मोहन किसके छाया में था? तो देव नारायण चौधरी, छोट छाया। रोहन मोहन के नाता कैसन रहे? तो गोतिया भाई था। रोहन मोहन कहाँ काम कर रहे? तो सूरज नारायण के नया घर बनाने। बिरजू केकर बापे के नाम है? बिरजू बाबू के, चौधरी के। 25 नंबर प्रश्न, एकर में छाया जकर ठीन पड़ते तकर उबार ने रहे, ई केकर खातिर आए हैं? छगन साविक। तीसरा, छगन साविक कारोबार कैसन रहे? तो दुकानदार महाजन था। सूरज नारायण चौधरी कैसन लोग थे? तो जमींदार था। देव नारायण चौधरी कैसन लोग थे? तो ये मास्टर जी था, गुरु जी। क्या रोहन और मोहन एक ही टोला में रहते थे? तो नहीं, अलग अलग टोला में रहते थे। ताड़ी पीने के बाद दोनों ने किस पेड़ के नीचे आराम किया था? तो इमली के पेड़ के नीचे। इमली के पेड़ के नीचे। रोहन और मोहन में से शहर कौन गया था और कितने दिन बाद गांव वापस आ रहा था? तो मोहन, महीने बाद। अगला प्रश्न है, सूरज नारायण चौधरी घर में नौकर के रूप में काम कौन कर रहा था? तो रोहन कर रहा था नौकर के रूप में। सूरज नारायण चौधरी घरे आवा जावा उठन बैठन बेसी किसका था? तो रोहन का ही था। मोहन तो मास्टर जी पास जाता था। देवा चौधरी घरे आवा जावा मोहन का था। छाया कहानी में मुख्य भाव क्या है? संगति का महत्व। संगति का ही असर होता है कि अच्छे लोग बुरे लोगों की संगत में बुरे आदत पाल लेते हैं, और वही कई बुरे आदत वाले लोग भरे लोगों के संगत में रहकर खुद को बिल्कुल बदल देते हैं। तो यह संगति का ही नतीजा है। 36वां प्रश्न के, मोहन का सुखी और स्वस्थ होने का कारण क्या था? मोहन देवा चौधरी यानी कि शिक्षक जो थे, मास्टर जी, उसका संगत में रहकर अच्छी आदतों को अपनाता था और वह शराब नहीं पीता था। फिजूल खर्ची नहीं करता था। कठिन मेहनत भी करता था। बच्चों को पढ़ाता भी था, जिनके कारण वो सुखी था। देव नारायण चौधरी रोहन से गुरु दक्षिणा